वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना, इतना जादू है नाम में भगवान। तो है शरीर मरा मरा मरा, तो मरा है। हाँ तो बताए, नहीं बताए कि मरा जब कहोगे तो राम आ ही जाएगा। तो राम 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 आया कि नहीं आया? राम 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 आ गया। इसलिए वाल्मीकि अपत्यम पुमान चेत वाल्मीकि, व्यवहार लग गई भैया, लग गया ध्यान। ऐसा प्रभु नित्य प्राप्त परमात्मा, बड़ा जादू है इसमें। इन्होंने बड़ी व्याख्या किया शास्त्री जी ने, रकार मकार आकार, अरे व्याकरण में सब बड़ा चलता है और बड़े गाढ़े अर्थों का, शब्दों का अर्थ व्याकरण से प्रकट कर देता। जैसे दुख शब्द है, दुख के माने क्या होता है? तो व्याकरण बोलता है दुष्कृतानि पापानि खादति इति दुःखम, किए हुए दुष्कृत का परिणाम ही दुख कहलाता है। और सुख सुकृतानि पुण्यानि खादति इति सुखम, किए हुए स्वीकृत अच्छे कर्म, उसको क्या कहते हैं? सुख। ये दुख और सुख की संस्कृत में व्याकरण में व्याख्या की गई है। ऐसे ही वाल्मीकि वाल्मीकि सब कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि माने होता क्या है? उनका नाम था रत्नाकर, समाधि लग गई मरा मरा कहते कहते, राम नहीं कह पाते थे वो। मरा 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 मरा, सब भूल गए। अरे इतना व्यमोह लग गई, दीमक लग गए। तो संस्कृत में व्यमोह को वाल्मीकि कहते हैं। अब वाल्मीकि से जब प्रकट हुए, वाल्मीकि अपत्यम पुमान चेत वाल्मीकि, तब उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो उन्होंने अपना अनुभव दिया थोड़े में, जैसे बता रही थी क्या, वाल्मीकि रामायण में है ये श्लोक, बाबा जी, ये भी बाबा जी का। तो क्या, यश्च रामम न पश्येत्तु, मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन कल चर्चा चल रही थी 7 प्रकार की बुद्धि है, याद रखना। प्राइमरी स्कूल के सामने, बच्चे के सामने जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, एमए की बात करोगे उसके समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में लड़के जो पढ़ते हैं वो धीरे धीरे समय पर उनके समझ में आता है। ऐसे ही हम लोग प्राइमरी के विद्यार्थी हैं आध्यात्म में, और आप हैं एमए, एलएलबी, पीएचडी, तत्वविदुषी डॉक्टर साक्षी चेता पीएचडी है। गुरु की साक्षात कृपा है इनके ऊपर, बल गुरुदेव भगवान की। अरे सिद्धि है भैया, ये बतौती नहीं है। रिद्धि सिद्धि इनके आर बगल इंतजार करती। मैंने कहा था वहां चर्चा चली थी, न कोई फैक्ट्री, न कोई दुकान। साहब मैं सच बता, साथ रहता हूं ना, कहां से आ जाता है इतने कम्मल, इतना पैसा, लीजिए ऐसा आपको अयोध्या है इतनी बड़ी, हर बाबू हर महात्मा महंत लगभग दक्षिणा दिए, और दक्षिणा न दिए तो कन्ना नहीं हारे बाबा, और दक्षिणा दे दिए तो हंसे लगे, सब अच्छा है भैया। लेकिन आपके दरबार में कर्ण का अवतार, दानी थे, और मेरे महाराजश्री भी। जब आपकी भावना ऐसी बढ़ेगी तो नित्य प्राप्त परमात्मा जो है आपको ऊर्जा देगा। आप संकल्प करोगे, संकल्प मात्र से वस्तुएं आपके सामने आ जाएंगी। रिद्धि सिद्धि क्या है? अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नवनिधियां बड़ी व्याख्या है। आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रातः स्मरणीय ये तो बतौती नहीं, मैं इनकी चर्चा कर देता हूँ जगह बे जगह, तो थोड़ा सा लोग समझ बूझ करके, क्योंकि हमने देखा है ना, हमारी तरफ गई हैं ये पंडित निहारते रह गए। आजकल श्रीमद् भागवत की बड़ी चर्चा है। भागवत क्या? भागवत बोले भागवत जो है अमर कथा है, तुम्हारे बुजुर्ग तर जाएंगे 7 दिन में। बोले जी हाँ, तो चलोगे? अवश्य, बढ़िया भागवत कहूंगा। तो क्या चाहिए कि दक्षिणा? भाई 50,000 से कम नहीं।
बहन पंडित हो करके 50,000 दुकानदारी करते हो? अरे पूछ लेना, देख लेना आप, हम तो चलते उसी उसमें है। सुनिए जी, तो वो भैया और फिर कहते नहीं नहीं हमारे लिए नहीं, वो जो वादक है 20-20 हजार रुपया बजाने वाले लेते, हम नहीं मांगते हैं अपने लिए, ये बोली काट देगा वो पंडित। तो आजकल बच्चा इसीलिए, और लिखा है संस्कृत में क्या, ह्रस्व दीर्घ प्लुत की गड़बड़ी हो गई शब्दोच्चारण मंत्रोच्चारण में, तो आपके लाभ के बजाय हानि हो जाएगा। ये ध्यान रखना, संस्कृत में यही है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। प्लुत का मतलब क्या है? 3 बार, जैसे ओम शब्द है इसमें प्लुत है, ये नहीं तो ओम ओम कहे, ऐसा नहीं, देर लगाइए, ओम। ऐसे ही वाल्मीकि अपत्यम प्रमाणित, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ध्यान दीजिए, यश्च रामम न पश्यतो, जिसने राम को नहीं जाना और जिसको राम ने नहीं जाना, यश्च रामम न पश्येतु यम रामो न विपश्यति निंदितः सर्वलोकेषु। एक लोग बने शरीर छोटे बजान तो कहाँ कहाँ तुम गरियाए गई हो, निंदा बनी गाली कहाँ कहाँ सुननी पड़ेगी। भूर लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, मार लोग, जना लोग, तपा लोग, सत्य लोग, साकेत लोग, 7 ऊपर। अरे आप तो देवी हो भाई, बोलो सच्चिदानंद। तो 7 ऊपर, देखिए ध्यान दीजिए, नहीं नहीं ठीक बोलिए, 7 ऊपर है 7 नीचे है, 14 लोग जो शरीर में नहीं वो बाहर नहीं, जो बाहर है सब शरीर में है। आइए बैठिए, बहुत चुस्त हो आप, काल हियाँ ले आयो, आज मनात रहोगे, को बुलावे तो जाए, लड़कन का नहीं लाया कि यहाँ थोड़ा आनंदमय कोष में आम जनता को कर देते। ये बाबू जो है कपड़ा खाली रंगे है। हम लोग त्रिपाठी जी की गाड़ी आने की प्रतीक्षा में 11 बजे आ रहे, 11 बजे आना, आया ही नहीं। बच्चे सब तैयार है, सब बना लिया है। 4 बजे मालूम हुआ कि इसमें जो गाड़ी आई उसमें जा ही नहीं सकता है, इतना सामान है बहुत। तो हम लोग अब बोले नहीं यही कार्यक्रम कर सके, नो वही हो सका नहीं महाराज, सुनो सुनो जी, सुनिए जी बाबा जी, ये ऐसा स्थान है नागा बाबा का, इन्होंने सुनाया था एक बड़ा सुंदर भजन। क्या दरबार, आधा धुंध दरबार, ये आधा धुंध दरबार है, एक का छोड़ के छोटे से वहां ले जाते रहे। बिहार में दरबारी खत्म करना है इनको, बिहार का दरबार खत्म करना है, तभी अच्छी होगा। और लिखा है हमारे उसमें, सुन लीजिए जी, जो कहना नहीं माने छोड़ दो, ताकत है मर उसको। कैसे? जो माम गाम हिंस, वेद कहता है भाई, ध्यान दीजिए, जो मेरी गौ को है, अरे नहीं फौजी नहीं भाई, नियम है यार, क्या फौजी फौजी करते, फौजी न हो तो यहाँ मामला गड़बड़ा जाए। हम लोग नहीं, हम लोग मौत को इस पर लेकर के, हमारा जब ट्रांसफर हुआ, सुन लीजिए ए बच्चियों, मैं पटियाला में था, मेरी पोस्टिंग आई लंका की, तो मेरे कमांडेंट ने कहा कि देखो मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। पंडित जी सुनिए, सच्ची बात, उसने कहा कि मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, आपकी पोस्टिंग निरस्त कर दूंगा, मत जाइए लंका। वो दरबार में बोल रहा था। तो मैंने कहा सर अहो भाग्य है कि मेरी पोस्टिंग लंका में आई। तो कहीं वहां तो मर गए कई। तो हम कहा वो तो उसके हाथ में, ईश्वर के, जिंदा रहूंगा तो आ जाऊंगा, नहीं मेरे बच्चों को देखना। आज जो बच्ची आई थी ये वहीं पैदा हुई, सीता जी का आशीर्वाद है, पटियाला में, मेरे न रहने पर। सन 88 में श्रीलंका गया और रातों दिन वहां वर्दी पहननी पड़ती थी, लेकिन हमारी ड्यूटी एक और थी, ब्रेन वॉश करना, शास्त्रों के आधार पर पूरे सैनिकों को उत्साह बढ़ाना, मौत का ध्यान न, डरे नहीं मौत से, शास्त्र बोलता है मौत से डरिए नहीं, क्या है तो बताओ।
शरीर जब छूटना है छूटेगा, और फिर मूर्ख बगैर तमाचा के रास्ता नहीं पकड़ेगा। अरे रुकिए, आप नहीं हो, आप नहीं हो भाई, आपको तो आदर करी थे, आप महात्मा हो कि पहले सुन लीजिए मेरी बात भैया, सीधी बात। नहीं नहीं रुकिए, अरे नहीं रुको, अरे भाई वेश तो बाबा का है, सुने जाओ। हमारे यहाँ महात्मा देखो सूट में संत, डॉक्टर सूरी सूट में है, संत है, तन में रहता है गुरु के पीछे। दूसरा अवधेश जी को देखिए, सूट में संत है, पैर सूख जाते हैं, लड़कों बच्चों सहित खिलाता है, कैसे भी खिलाता हो, लेकिन खिलाता है, दिखाई पड़ता है। कैसे क्यों खिलाता है? बोले जहां अन्न तहां टन्न, नहीं तो है सनासन। भोजन न मिले तो आदमी का शरीर काम न करे। इतनी भीड़ आती है नागा बाबा के दरबार में इन्हीं के आशीर्वाद से। कलाई भांजने के लिए देखो, इसीलिए लाइन लगी रहती है, लेकिन हमारे सत्संगी कतई नहीं जाते कलाई भांजने, सत्संग सुनते। तो सत्य से च पथ्य से श्रोता भक्ता च दुर्लभा, सत्य से ही विकास होगा, वही पथ्य है, वही औषधि है। इसी सत्यान्वेषण के लिए मेरे महाराज जी ने किताब लिखी है, सत्यान्वेषण के लिए जन्म मिला है ये। खोज कीजिए किसी गुरुजन से, सत्संग से, दुसंगा सदैव त्याज्य, ऐसे मूर्ख का साथ छोड़ देना चाहिए, जेकर बुद्धि न काम करे, जड़ बुद्धि को आए के मूर्ख काबा जी में बैठ रहे। अरे भगवान की किताबें इस शरीर में पढ़ा करो। मनुष्य की लिखी किताबें तो जरूर पढ़ते हो, लेकिन भगवान की किताबें एक आंख नहीं, गायब है। क्यों गायब है? उसने वो आंख मारता था, इसलिए ईश्वर ने कहा दूसरे जन्म में तुझको नहीं दूंगा, तो दे दिया, क्या करूं? एक आंख का जो आदमी दिखाई पड़े, समझ लेना वो आंख मारता था। सही बात है भैया। फिर सुनिए, और सुनिए, रुक जाइए अभी। अबे दूसर तीनों आंखें नहीं है जी के, वह ये किताब है भगवान की। ऐसा काम न करना कि दोनों आंखें गायब हो जाएं, जैसे इनके यहाँ रहा ढोलक बजाए वाला का। दोनों तो हम खड़े होकर के लोगों को इशारा किया वही तरफ, यह दिखावा। हम कहा ऐसा काम न कि यूं हुए को पड़े। ये कला तो आ गई, किसी सुसंग से संगीत की कला पा गया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर उसकी आगे। तो इसलिए अच्छा काम नहीं करोगे तो दुखों से अगर चोट खाई न होती, भगवान ने कहा। लेकिन अकल हो तब तो। बुद्धि 7 प्रकार की। शरीर तो मनुष्य का है, शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन बुद्धि जग नहीं पाई, क्योंकि सुसंग नहीं मिला। जड़ बुद्धि, अबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, सद्बुद्धि, विवेकवती बुद्धि, ऋतम भरा बुद्धि। व्याकरण कहता है ऋतम भरा माने क्या होता है? ऋतम च सत्यम च निरंतरम या विभर सारितम। केवल सत्य को जो बुद्धि पकड़ती है उसे ऋतम भरा कहते हैं। वहां ऐसे योगी पहुंचते, हम लोग नहीं। अब विवेकवती बुद्धि सबके पास। गए, सड़े आलू अलग कर दिया, अच्छे आलू रख लिया। वहां चालाकी है ना, सड़े आलू अलग कर दिया, अच्छे आलू झोले में डाल लिया। ये बुद्धि, इसको विवेक कहते हैं। और वही आ जाइए और बुद्धि में अच्छे आदमी के साथ लग जाइए, बुरे आदमी को छोड़ दीजिए। ये विवेक है। जिसके पास विवेक होगा वही पहचान पाएगा। वन लुक, वन वर्ड, वन टच। आदमी का चेहरे बता देता है क्या। फिर थोड़ा बोलकार दो तो मालूम पड़ेगा है पूर्विया है कि उत्तरिया है। वन लुक, वन वर्ड, टच माने छूना। हाथ जो मिलाने की प्रथा तो चल रही है, लोग मिलाते हैं बड़े टाइम से, लेकिन वहां का नस्ल पर क्या तरंग आ रही है नहीं पकड़ पाता है। पैर छूने का, चरण छुआ नहीं कि इनका पहुंच गया आपके पास। चरण में बड़ी ताकत है।
साक्षात त्रिलोकीनाथ बैठे, शास्त्र बोलता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। देखो सुनो, भगवान ने गीता मैनुअल है भाई, संसार से पार होने के लिए गीता मैनुअल है। अर्जुन को निमित्त बना करके हमें आपके लिए गीता बताया भगवान ने। और क्या, स्वामी कर्पात्री जी का नाम मैंने आपसे लिया था, वो मुझसे पूछे, वही मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते थे भाई विद्यार्थी टाइम पर, जब मैं अध्यापक था। पहले मैं टीचर भी था, संस्कृत टीचर, जूनियर हाई स्कूल इन्होंना, पूछ लियो उनसे डॉक्टर वगैरह। इन्होंना में संस्कृत टीचर था और मैं सख्त भी था, लड़के को मार दो तड़ाक से पेशाब कर मारा। नहीं मजाक नहीं, सही बात। आटा से रोटी बनती है, लेकिन ऐसे बनाओगे आटा उड़ जाएगा। आटे में डालिए पानी, फिर मिलाइए और फिर गूंजिए और फिर रोटी बनाओ 6 पराठा। ऐसे लड़के हैं, इन पर हमेशा ज्यादा चुंगी न लीन हो, इन पर खड़ी नजर भी रखिए थोड़ा। 5 साल के बाद रुकिए, चुप रहा बाबा। देखिए सुनो भैया, बालकस्य मना अपक्व मृतिकावत भवति, येन प्रकारेण कुंभकारः स्वचक्राधारे अपक्व मृतिकां मनोवांछित रूपम ददात, तेनैव प्रकारेण शिक्षकोऽपि अभिभावकोऽपि यादृशी भावना बालकस्य मनसि भरत तादृशस्यैव उन्नतिर् अवनतिर् भवत्येति। अच्छी गोद में बच्चा गया तो बुद्धिमान बनेगा, एमएलए वो बनेगा, डीएम बनेगा, आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस। ये माता पिता की देन है। इसलिए आइए मूल प्रसंग की ओर आपका ध्यान दे रहा हूं कि यश्चरामम न पश्येत्। इस मनुष्य शरीर में आकर के